नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञानपीठ शिक्षा केंद्र में। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि हमने लगातार 2 चैप्टर्स कंप्लीट करा दिए हैं, जिसमें हमने कवर किया है आपको पूरी प्रॉपर तरीके से पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। आज की जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है इंट्रोडक्शंस ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड साथ ही साथ 3.1 एक्सरसाइज हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस 3.1 एक्सरसाइज कंप्लीट। एक एक सॉल्यूशंस को प्रॉपर तरीके से हम इसमें देखेंगे और समझेंगे और वास्तव में जानेंगे कि बोर्ड की एग्जामिनेशंस में आपको कैसे सॉल्व करना है। और एक एक टॉपिक को यदि आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, लीनियर इक्वेशंस के बारे में नहीं जानते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में नहीं जानते, मैं एक एक कर कर आपको इसमें बताऊंगा कि वास्तव में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता क्या है। मतलब बेसिक से आपने एक भी क्लास नहीं ली, लेकिन ये क्लास अभी आप ले रहे हैं तो कंप्लीटली ये समझ लीजिए कि आज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के जितने भी बेसिक्स हैं आपको क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ 3.1 एक्सरसाइज भी कवर कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं आप सभी को बता दूं कि कोट है कि आप निरंतर प्रयास करिए, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी, क्योंकि कहते हैं कि निरंतर किए गए प्रयासों से ही सफलता मिलती है। तो आप लगे रहिए अपने काम में, अपनी पढ़ाई में, और जो भी काम कर रहे हैं आप प्रॉपर तरीके से करते रहिए। बिल्कुल 100% आपको सफलता मिलेगी किसी भी प्रकार से। और कंसिस्टेंसी का विशेष ध्यान रखें, निरंतरता का विशेष ध्यान रखें। और यदि आप हार रहे हैं, रुक रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आप अभी अंदर से मजबूत हैं। आप आगे बढ़िए, आप निश्चित रूप से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की पहली ये क्लास। इस क्लास को पढ़ने से पहले चैप्टर नंबर 3 है क्लास 10th का। जितने भी बच्चे देख रहे हैं प्लीज अपने दोस्तों और मित्रों के साथ सबके साथ शेयर कर दीजिए वीडियो। और साथ ही साथ आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, जिससे कि आप दोबारा रिविजन्स के लिए देख पाएं। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि सारी वीडियो आपको इस चैनल से मिल पाए। आइए स्टार्ट करते। देखिए हम जो करा रहे हैं वास्तव में बाकी से कंपैरिजन से अलग नया पैटर्न आया है, नया चेंज आया है इस बार। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि नया पैटर्न नए चेंज में क्या है अलग। आइए एक करके टॉपिक को समझते हैं। और यदि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल जरूर करके लिखें, उसका समाधान आपको मिलेगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है आपके पास, चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। एक एक टर्म को समझते हैं। वास्तव में देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है, मूल रूप से मतलब क्या होता है। देखिए एक एक टर्म समझते हैं। पेयर मतलब होता है किसी भी चीज की दो जोड़े, मतलब जोड़ा। पेयर मतलब जैसे कि पेयर ऑफ स्लीपर्स देखे था आपने, तो स्लीपर्स पेयर में मिले से शूज जो है पेयर्स में होते हैं। तो पेयर का मतलब होता है टू। उसके बाद लिखा है लीनियर। लीनियर का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशंस पॉलिनोमियल की जिसकी हाईएस्ट पावर 1 या डिग्री क्या होती है, 1 होती है। तो एनी इक्वेशंस ऑफ अ पॉलिनोमियल दैट हैव हाईएस्ट पावर इज 1, या कह सकते हैं डिग्री इज 1। उसकी डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। मतलब जो भी वेरिएबल यूज किया जाएगा उस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, या उस एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल यूज किए जाएंगे उसमें जो हाईएस्ट पावर होगी वो वास्तव में देखा जाए तो आपको क्या कह सकते हैं, 1 होगी। उसे लीनियर कहेंगे। इक्वेशंस का मतलब पता है कि जो भी एक्सप्रेशन कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट आ रही है उसकी वैल्यू निकालना, या उसमें कंपेयर करना। उसमें क्या करना, कंपेयर करना, कि मतलब जो वेरिएबल है उसकी कंपेयरिंग कर पाओ या उससे एग्जैक्टली वैल्यू निकाल पाओ, उसे इक्वेशन में कंसिडरेशन करते हैं। इक्वेशन मतलब इक्वल साइन आ जाता है उसमें। फिर लिखा है टू वेरिएबल। मैंने बता दिया वेरिएबल इट इज नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। मैंने आपको पॉलिनोमियल में पढ़ाया है अच्छी तरह, और पॉलिनोमियल की क्लास नहीं ली है तो पॉलिनोमियल की क्लास प्रॉपर तरीके से लीजिए। उसमें मैंने प्रॉपर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो टू वेरिएबल का मतलब एक्स और वाई, मतलब उसमें 2 वेरिएबल होंगे। तो अब इसे एक एक करके समझते हैं। इक्वेशन समझते हैं। जैसे मैंने कहा कि अच्छा इसकी डेफिनेशन इंट्रो में दे रखी है। डेफिनेशन क्या कहती है, अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
इन टू वेरिएबल कंसिस्ट होती है, बनी होती है टू लीनियर इक्वेशंस हैविंग द सेम टू वेरिएबल। दो इक्वेशंस होंगी लेकिन उनमें जो वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे सेम होंगे। यदि पहली इक्वेशन में एक्स एंड वाई टू वेरिएबल्स हैं तो अनदर इक्वेशंस में भी एक्स एंड वाई ही होंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बन गई, ये दो हो गए। देखो ये दो इक्वेशंस है, ये एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, तो इसका मतलब इन्हें हम बोल दिया कि ये पेयर में है। पेयर मतलब टू, पेयर मतलब क्या है, टू हो गई, दो हो गई। सेकंड चीज आ गई, हमने बताया था आपको लीनियर, उसकी डिग्री जो वेरिएबल यूज किए जाएंगे उसकी पावर वन होनी चाहिए। तो देखो एक्स की पावर यहाँ भी वन है, वाई की पावर वन है, यहाँ एक्स की पावर वन है, वाई की पावर वन है, इसका मतलब एक्स की पावर भी वन है और वाई की पावर भी क्या हो गई, वन हो गई। ठीक है, तो लीनियर हो गया। अब सेकंड चीज आती है हमारे पास कि इक्वेशंस की बात करता है, तो इक्वेशंस में बराबर मैंने बताया था जीरो आ रहा है दोनों में, और उसके बाद टू वेरिएबल यूज कर रहा है, एक एन एक्स एंड वाई, तो ये दो वेरिएबल यूज कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो फॉर्म आई है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म है। ये जनरल फॉर्म से रिप्रेजेंट हो रही है आपको। ये आपके पास जो वैल्यू है ए वन बी वन सी वन, ये आपके पास रियल वैल्यू होंगी। क्या होंगी, रियल वैल्यू होंगी। कि यदि हम कह सकते हैं इनकी वैल्यू जीरो हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि फिर तो खाली कांस्टेंट टर्म इसमें बचेगी। तो आप सबसे पहला लर्न करिए ये पॉइंट, ये आपके लिए लर्न करने का पहला पॉइंट, जिससे फर्स्ट पॉइंट कि आपसे कोई पूछे कि जनरल इक्वेशन बताओ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, तो आप आसानी से बता पाए सर कि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो, दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। इट्स क्लियर। ये तो हो गया आपके पास जनरल फॉर्म। और ए वन बी वन ए टू बी टू इन दोनों की जो वैल्यू है आपके पास जीरो नहीं होनी चाहिए। यदि जीरो हो जाती है तो इसकी पूरी वैल्यू, यदि हम सपोज दैट मान लिया इसकी वैल्यू जीरो है, तो जीरो मल्टीप्लाई एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये आपके पास क्या नहीं होनी चाहिए, जीरो नहीं होनी चाहिए। ये क्लियर हो गया। अब हमारे पास क्या आता है कि भाई इस जो इक्वेशंस आएंगी उन इक्वेशन से एक ग्राफ, या कह सकते हैं ये उस इक्वेशंस को रिप्रेजेंट ऑन द ग्राफ करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना कि ईच इक्वेशन रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन। ये जो इक्वेशंस होंगी सारी की सारी इक्वेशंस एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होंगी। अभी हम ग्राफ को अच्छी तरीके से देखेंगे और समझेंगे। तो आपको याद रखना, और इसमें सभी इक्वेशंस में सेम वेरिएबल होंगे। यदि पहली इक्वेशंस देख लीजिए आपके एक्स वाई है तो दूसरे में भी एक्स वाई है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से ली गई इक्वेशन से यहाँ पे कांस्टेंट ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई है। तो हम देख पा रहे हैं कि ए वन की वैल्यू ये आ गई, बी वन की वैल्यू ए वन आ गई और सी वन की वैल्यू आ गई सेवन। तो ये जो आ रहा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की एक इक्वेशन आ गई है। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक्स एंड वाई, एक्स एंड वाई इन दोनों की हेल्प से हम एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो आपको पहली स्लाइड में आपको खाली इतना याद रखना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ये होती है, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, करिए नोट। कोई कंफ्यूजन है तो मैं देख लेता हूँ एक बार, यदि कंफ्यूजन है तो मैं बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड क्या है।
ये हमारे पास सेकेंड स्लाइड मूव करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मैंने एक एक चीजों को प्रॉपर तरीके से लिखा है, समझाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। एक एक चीज लिखी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, जो इक्वेशंस आती हैं उन इक्वेशंस में बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके ग्राफिकल के आते हैं। तो उन ग्राफिकल के क्वेश्चंस को आपको कैसे करना है वो समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखा है, आपको याद रखना है कि ये जो स्टेटमेंट है मैंने पहले ही बोल दिया था कि हमेशा जो इक्वेशंस आ रही हैं, ईच इक्वेशंस रिप्रेजेंट द स्ट्रेट लाइन, सारी की सारी इक्वेशंस स्ट्रेट लाइन को ही शो करेंगे, ठीक है। व्हेन टू लाइंस आर ड्रॉन ऑन द सेम ग्राफ देयर नेचुरल डिटरमाइंस एंड द नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस। दोनों लाइनों को हम ग्राफ पे, एक ही ग्राफ पे क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे प्रॉपर तरीके से। जो भी नेचुरली फाइंड किए गए सॉल्यूशन से जीरोस होंगे या वैल्यूज होंगे, उनको आसानी से रिप्रेजेंट कर पाएंगे। ऐसे इक्वेशंस है जैसे y इज इक्वल टू -x+4, और एक इक्वेशन हमारे पे दे रखी है x इक्वल टू y। ये 2 इक्वेशन दे रखी हैं। इन दोनों इक्वेशंस में यदि हम देखा जाए तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास क्या है, 1 और 2, इन दोनों से एक लाइन आ गई, एक लाइन आ गई। तो दोनों लाइन क्या है, वैसे देखा जाए तो स्ट्रेट लाइन में है, पहली बात। और ऐसे हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफ पे। अभी हम सॉल्यूशन जब करेंगे और देखेंगे कि किस किस तरीके से करते हैं। फिर क्या होता है कि लाइंस के टाइप बनते हैं। लाइंस के क्या बनते हैं, लाइंस के टाइप बनते हैं। टाइप बनते हैं, टाइप में पहला टाइप आता है हमारे पर इंटरसेक्टिंग लाइंस। आप इंटरसेक्टिंग लाइन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर, हम कह सकते हैं दैट्स लाइन इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। और जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करती है उसे बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जैसे कि मैं बात करता हूँ, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों इस पॉइंट पे जस्ट कट रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे वास्तव में देखा जाए तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। और इस लाइन को बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट और इंटरसेक्टिंग लाइंस, इट्स क्लियर। तो पहली लाइन कह रही कि जब आप ग्राफ पे इस तरीके की लाइन को रिप्रेजेंट करोगे तो उसके सॉल्यूशंस कैसे होंगे, आपको नेचर ऑफ सॉल्यूशंस आपका उनका कैसा होगा। तो याद रखना कि उसमें वन पॉइंट, पहले तो वन कॉमन पॉइंट आएगा। इन दोनों की जब इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो उनके बीच में एक ही कॉमन पॉइंट आएगा, मतलब तो लाइन जो काटेंगे किसी एक ही पॉइंट पर काटेंगी। सेकंड पॉइंट है कि वन सॉल्यूशन होगा। अब एक पॉइंट पे काट रही तो उसका सॉल्यूशन भी हम क्या देगा, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन कहेगा या यूनिक सॉल्यूशन कहेगा, दोनों का मतलब सेम होता है। और उसके बाद हम कहते हैं कि कंसिस्टेंट होगी या इनकंसिस्टेंट होगी। तो हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होगी। कंसिस्टेंट डिपेंडेंट का मतलब है कि वो सॉल्यूशंस तो देगी लेकिन ये इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन देगी, एक सॉल्यूशन मिलेगा। तो क्या ध्यान रखना, तो तीनों कंडीशंस याद रखनी कि यदि इंटरसेक्टिंग लाइन मिलती है तो हम क्या देते हैं कि किसी एक कॉमन पॉइंट पे कट करेगी। सेकंड पॉइंट हम समझते हैं कि उसे बोल देते हैं कि वन यूनिक पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये हो सकता है कि इंटरसेक्ट कंसिस्टेंट होगी और इंडिपेंडेंट होगी। ये तीनों कंडीशंस आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। किसके लिए, आप इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए। इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या है, द लाइन इंटरसेक्ट एट अ वन पॉइंट, एट अ वन पॉइंट सो दैट देयर इज वन या यूनिक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। और इंटरसेक्टिंग लाइन हमेशा ध्यान रखना वन सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है एक समरी पॉइंट से, ठीक है, समझ में आ गया होगा। सेकंड है हमारे पास पैरेलल। पैरेलल जानते हैं, जैसे आपने रेल गाड़ी देखी है, रेल का ट्रैक देखा होगा, तो आप देख पा रहे हैं एक दूसरे के बराबर चलते, कभी भी ऐसे मिलते नहीं है। या आप जानते होंगे कि जब जिस रोड पे आप जा रहे हैं उस रोड पे उसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड में जाएंगे तो कभी भी ऐसे नहीं मिलती हैं। तो अब वास्तव में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब है कि उनके साथ साथ चलेंगे लेकिन ये कभी भी मीट नहीं करेंगी। ऐसा कहने का मतलब ऐसा, इस तरीके से एक लाइन ये है और एक लाइन ये है, काट नहीं रही है, लगातार आगे बढ़ती जाएंगी। इन लाइनों को जरूरी नहीं बराबर भी हो सकती हैं और बराबर भी ना हो, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। दिस लाइन इज अ पैरेलल लाइन। तो ये पैरेलल लाइन जैसे आप देख पा रहे हैं, ये दोनों लाइन, इसका सॉल्यूशन अलग आ गया, इसका सॉल्यूशन अलग। ये दोनों लाइन अब एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब ये पैरेलल होगा। इसमें ना ही कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा, ना ही कोई सॉल्यूशन मिलेगा, और साथ ही साथ कंसिस्टेंट भी नहीं, रुकेगी भी नहीं, इनकंसिस्टेंट होगी। क्या हो गई, इनकंसिस्टेंट। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि नो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट होगा, नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो पैरेलल लाइन में ना ही कोई कॉमन पॉइंट आता है, ना ही कोई सॉल्यूशन आता है, और ये इनकंसिस्टेंट होती है। क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। थर्ड टाइप है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए हम कह सकते हैं कि भाई एक ही लाइन है, जैसे ग्राफ के ऊपर एक ही लाइन है और इसी लाइन पे हम कह सकते हैं एक लाइन, कोई भी लाइन है उसके सॉल्यूशन भी वही आ रहे हैं
इसी लाइन में दूसरी इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन भी वही आ रहे हैं, मतलब एक ही लाइन ड्रॉ है और उसके दूसरी इक्वेशन के भी सॉल्यूशन वही आ रहे हैं जो पहले के, मतलब ओवरलैपिंग कर रहा हो। क्या कर रहा हो? ओवर लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बन रही हो तो हम कह सकते हैं, उसे बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में सेम लाइन बनेगी, सिंपल सी बात है। दूसरी बात है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, और ये कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होगी। क्या होगी? कंसिस्टेंट डिपेंडेंट होगी। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन यहाँ पे इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होंगे। तो ये तीनों की तीनों लाइंस के टाइप्स हैं, पैरेलल, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग में हमारे पास नो वन सॉल्यूशन आता है और साथ ही साथ कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट होता है। पैरेलल में हमारे पास नो सॉल्यूशन आता है, इनकंसिस्टेंट होता है। थर्ड हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन में सेम लाइन होती है, इन इन्फिनिटी सॉल्यूशंस होते हैं, और साथ ही साथ कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होता है, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होता है। ये आपके पास इन्फिनिटी सॉल्यूशंस का ऑप्शन है। इट्स क्लियर? ये आपके पास थर्ड वाला पॉइंट है, तो इसे अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हम हम थर्ड वाले पे चलते हैं कि थर्ड क्या है हमारे पास। थर्ड हमारे पास सेकंड थर्ड थर्ड स्लाइड ही है हमारे पास। थर्ड स्लाइड देख लीजिए। अब हमारे पास वो जो इक्वेशंस निकाली थी उनकी कंडीशंस क्या हैं? उनकी कंडीशंस हमारे पास ये हैं, कंडीशंस फॉर द सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस जब निकालेंगे तो उनकी कंडीशंस क्या हैं, क्योंकि हम पहली एक्सरसाइज में वास्तव में देखा जाए तो कंडीशंस ही चेक करते हैं, क्योंकि सॉल्व करके तो हम निकालेंगे नहीं, इसका मतलब हम कंडीशन से चेक करते हैं। तो उनकी कंडीशंस हैं क्या, समझते हैं कि करके। सारे मेथड्स लिखे हैं, देखिए ग्राफिकल मेथड दिखाया गया है, सब्स्टिट्यूशन मैंने अच्छी तरह दिखाया गया है, एलिमिनेशन अच्छी तरह दिखाया गया है, और साथ ही साथ एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो आपका कटा हुआ मेथड भी है उसको भी मैंने कहीं ना कहीं आपको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास किया है। आप मैथ्स के स्टूडेंट है तो। और वेयर इज यूज्ड, कह सकते हैं ये चैप्टर कहाँ यूज होता है ये भी आपको बताया गया है यहाँ पे, कि एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस में हो, प्राइस प्रॉब्लम के क्वेश्चन हो, डिस्टेंस स्पीड टाइम में हो, मिक्सचर प्रॉब्लम में हो, बिजनेस फाइनेंस में हो, मैनी मोर जगह कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं। वास्तव में कैसे रियल यूज है, जैसे कि हमने कहा कि अच्छा दो पर्सन्स हैं, इन्हें कंडीशंस को स्टार्ट करने से पहले हम बताऊंगा कि दो पर्सन्स हैं, एक ब्रदर को उसकी मम्मी ने पैसे दिए 500 रुपए, उससे कहा कि अच्छा ये लेके आओ आज 2 किलो या 3 किलो सेब ले 2 किलो सेब लेके आओ और 3 किलो अंगूर लेके आ जाओ और 500 रुपए खर्च करके आ गया हो। उसे रेट नहीं पता। फिर दूसरे दिन क्या करा कि उसे उसके भाई को भेजा, और उसके भाई को भेजने के बाद उसे एक 1500 रुपए या 1200 रुपए दे दिए उसकी मम्मी ने। वो भी 3-4 किलो सेब लेके आया, 2-3 किलो कह सकते हैं कि अंगूर ले आया। अब दोनों की ना ही उसे पता है कितने रेट के कितने रुपए किलो थे, ये नहीं पता था। अब क्या हुआ, उसकी मम्मी ने उससे पूछा पहले वाले से कि तुम कितने रुपए किलो लेके आए थे और तुम कितने रुपए किलो लेके आए। उन दोनों को नहीं पता था, लेकिन वो दोनों 10वीं क्लास में थे। तो उनने क्या करा कि उनने कहा कि अच्छा हम दोनों चीज लाए तो सेम ही है, तो ऐसा कर लेते हैं रेट भी सेम ही होगा। तो ऐसा कर लेते हैं कि एक्स मान लेते हैं हम किसको, अंगूर के रेट को, और फिर दूसरे सेब के रेट को वाई मान लेते हैं, और इक्वेशन लगाते हैं जो हम 10वीं क्लास में सर ने बताया था उसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कैसे, आइए देखते हैं। जैसे हमने कहा कि इनिशियल फेज में उसने 3 किलो सेब लेके आया हो और 2 किलो सेब लाया हो, एक्स मान लिया सेब के रेट को, 2 वाई वाई के रेट को 500 रुपए खर्च हुए। दूसरे वाला भी ऐसे ले आया कि 7 किलो गुड़ ले आया और 5 किलो सेब लेके आया और वो 1200 रुपए खर्च के आया करके आया। इस तरीके से इक्वेशन बनाई उनने, और सॉल्व करने का जो तरीका मैं अभी बताऊंगा आपको उससे सॉल्व कर लेंगे। इसका मतलब है कि यदि आपको रेट भी नहीं पता तो आप रेट भी क्वांटिटी के बेसिस पे क्या हो सकता है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का यूज करके फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए अब उसके बाद की घटना देखिए उसमें क्या है। अब यहाँ पे कंडीशंस क्या है, कंडीशंस, नेचर और सॉल्यूशंस, ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है टेबल है, दिस इज अ मोर इंपॉर्टेंट टेबल। जैसे लिखा है कि दो इक्वेशंस होती है, जनरल इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो इन दोनों की कंपेयर करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की, दोनों इक्वेशंस के एक्स के ए वन के कोफिशिएंट, एक्स के कोफिशिएंट की कंपेयर करते हैं। यहाँ ए वन है और ए टू है, तो ए वन ए टू की वैल्यू का रेशियो रखेंगे और फिर बी वन अपॉन बी टू के रेशियो रखेंगे, और दोनों कंडीशंस में दोनों की वैल्यू सेम नहीं आ रही, मतलब ए वन अपॉन ए टू की और बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू सेम नहीं आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेक्टिंग को करेगा। जैसे कि हमने कहा अच्छा
3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 और 7x प्लस वाई इक्वल प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ कंपेयर करो 3 अपॉन कितना हो जाएगा 7 और यहाँ कंपेयर करो कितना हो जाएगा 2 अपॉन 1। ये दोनों सेम नहीं है, नॉट इक्वल है, नॉट इक्वल है तो ये जो सॉल्यूशन इसका आएगा वो सॉल्यूशन आएगा कैसा, इंटरसेक्टिंग लाइन का। और इसमें वन सॉल्यूशन बनेगा और कंसिस्टेंट बनेगा, डिपेंडेंट। सेकंड होता है a1 अपॉन a2 और इक्वल b1 अपॉन b2 है बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, तो हम कह सकते हैं वो लाइन कैसे रिप्रेजेंट करेगा, पैरेलल लाइन रिप्रेजेंट करेगा, इसमें कोई भी सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। मतलब पहली वैल्यू तो सेम आ रही है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तब की घटना है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम कह सकते हैं कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन में तीनों की तीनों कंडीशंस क्या हो, सेम होती हैं। मतलब a1 अपॉन a2 सेम होगा, b1 अपॉन b2 सेम होगा, c1 अपॉन c2 सेम होगा। और आपको पता है फाइनल सॉल्यूशन देता है और कंसिस्टेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। ग्राफिकल मेथड्स में हम ड्रॉ करते हैं बोथ लाइन को, जो जो भी इक्वेशंस दे रखी है उनसे वैल्यू निकालते हैं एक्स वाई की, और ये हमने इक्वेशन निकाली एक्स वाई की, और फिर जहां पर भी वो क्या हो जाए, इंटरसेक्ट कर जाए, वही उसके क्या हो जाते हैं, सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो ये वास्तव में 2 और 3 क्या हो जाएंगे इसके सॉल्यूशन, ग्राफिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें हमारे पास 3 मेथड आते हैं जो हमें सिखाते हैं वास्तव में कि जिनके बेसिस पे आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या कर सकते हो, फाइंड कर पाते हो। पहले इसे नोट कर लीजिए और उसके बाद मैं इस टॉपिक को इसे रेज कर देता हूँ। ये कंडीशंस लिख लीजिए अच्छी तरीके से, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ सब्स्टिट्यूशंस। क्या स्टार्ट करता हूँ, सब्स्टिट्यूशंस। सब्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं। सब्स्टिट्यूशंस में हमारे पास क्या होता है, 3 मेथड्स हैं हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। पहला मेथड हम पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि मेनली कि कोई जैसे कोई चीज है प्रॉपर तरीके से हो रही है। जैसे हमने कहा कि अच्छा एक पर्सन, मान ले 2 पर्सन है, 2 मित्र हैं, फ्रेंड है, हो सकता है कि जैसे कि मान लीजिए एक का ना ए से नाम स्टार्ट होता है, एक का बी से होता है। किसी काम को ए क्या करना करने जाता है, लेकिन क्या होता है कि किसी कारण बस ए को कोई अर्जेंट काम आ जाता है, तो वो क्या करता है अपने मित्र को कहता है कि मेरी जगह तुम काम से करने चले जाना, क्योंकि उसे भी वही काम आता है। तो क्या करता है कि ए को काम पड़ जाता है किसी जगह, और तो उस समय क्या करता है उसका मित्र से बोलता है, और मित्र से बोल के कहता है कि बी को कहता है कि तुम चले जाना मेरी जगह काम करने के लिए। तो क्या करा उसने, ए की जगह हमने अब की बार किससे काम करा है, बी का। बिल्कुल सेम काम करता है सब्स्टिट्यूशंस। इसमें क्या करता है, इक्वेशंस में 2 वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई। तो क्या करते हैं इन दोनों की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि कोई और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक इक्वेशन से वैल्यू निकालेंगे किसी एक वेरिएबल की, और दूसरी इक्वेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। और इसके माध्यम से हम इजीली क्या कर पाते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू, या कह सकते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो ये मेथड्स बहुत आसान से, एक्सप्रेशन 1 वेरिएबल टर्म्स में सब्स्टिट्यूट इनटू द सेकंड इक्वेशन, पहली इक्वेशन से निकालेंगे वैल्यू, सेकंड में पुट कर देंगे, फाइंड आउट द 1 वेरिएबल, उसके बाद हमें 1 वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी जिसमें सेकंड में रखा। उसके बाद फिर से हमने बैक का जो स्टार्टिंग में निकाली थी जिस इक्वेशन से वैल्यू, मतलब फर्स्ट इक्वेशन से, वो पहले इक्वेशन में वो वाली जो वैल्यू निकल के आई वो पुट कर देंगे। जैसे देख लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू दे रखा है हमें 6 दे रखा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितने दे रखा है 6 दे रखा है, 8 दे रखा है, और x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो मैंने क्या करा, पहली इक्वेशन को लिया, फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया, तो इस फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया, तो इस y को मैंने इस साइड भेज दिया, तो क्या हो जाएगा माइनस का हो गया। अब ये वाली इक्वेशन जिससे इक्वेशंस निकाली है उसकी दूसरी इक्वेशंस में उसे पुट करना, ध्यान रखना। यदि उसी में ही पुट कर दिया तो जीरो वैल्यू हो जाएगी, कुछ वैल्यू नहीं आएगी। तो जिस किसी इक्वेशन, चाहे पहली इक्वेशन से निकालो एक वेरिएबल की वैल्यू, या दूसरी इक्वेशन से निकालो, आपकी चॉइस है। वो डिपेंड करना है कि जहां से आसानी से निकले, जिसमें हम कह सकते हैं डिवाइड वाली वैल्यू बड़ी ना हो, छोटी हो, आसानी से निकल पाए और पुट कर पाए, वो निकालते हैं। तो यहां से हमने क्या करा, एक्स बराबर हो गया 8 माइनस वाई। ये वाली वैल्यू मैंने क्या करा, सब्स्टिट्यूट कर दी सेकंड वाली इक्वेशंस में। सेकंड वाली इक्वेशन से x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो मेरे पास x की वैल्यू आई है x माइनस
8 माइनस वाई। तो मैंने क्या करा कि जहां एक्स होगा वहां पे मैंने क्या रख दूंगा, मैं 8 माइनस वाई रख दूंगा। तो मैंने क्या करा, एक्स जहां था वहां पे मैंने पुट कर दिया एक्स 8 माइनस वाई, और जो वाई माइनस का था ही, और 2 लिख दिया। अब इन दोनों को ऐड किया तो -2 आएगा, यहाँ पे 8 का 8 है। अब मैंने क्या करा कि इस माइनस को उस साइड ले गया, उस 2 को इस साइड लाया, तो इसका मतलब 8। या तो मैं ऐसे ऐसा कर लूं कि इस 8 को उस साइड ले जाऊं तो माइनस का 6 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है क्या आ जाएगी, 2y इक्वल टू 6, और 2 से डिवाइड करें तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो यहाँ तक कंडीशंस हो गई है, फाइंड द वन वेरिएबल की वैल्यू। अब ये कह रहा है कि सब्स्टिट्यूट बैक, जो स्टार्टिंग में इक्वेशंस थी उसमें पुट करना है। इक्वेशन स्टार्टिंग में ये वाली थी, x इक्वल टू 8 माइनस वाई। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी, y की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। x की वैल्यू, ये पहले y की वैल्यू निकाल ली, फिर x की वैल्यू। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन आ गए। तो बहुत आसान है, पुट एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल ली है, वेरिएबल एक, किसी एक वेरिएबल के, और दूसरे में पुट कर देनी है, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू आपको रियल मिल जाएगी। फिर बैक में जिस इक्वेशन से आप निकाल के लाए थे एक वेरिएबल की वैल्यू, उसी में पुट कर दोगे तो आसानी से दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। दिस इज आर सब्स्टिट्यूशन मेथड्स। इट्स अप्लाई इन फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1, या कह सकते हैं हाँ 3.1 और 2.1 में यूज कर सकते हैं, हम इसका करते हैं। सेकंड है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है कि किसी एक चीज को वहां से रिप्लेस कर दिया जाए, पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया, और उसकी जगह क्या कर दिया गया, सीधी सेकंड वैल्यू लेके आए। जैसे कह सकते हैं मेक अ कोफिशिएंट इक्वल। सबसे पहले जो इक्वेशंस दे रखी हुई, जैसे हमने कहा कि अच्छा एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, और एक दे रखी है 3x माइनस वाई इक्वल टू 8। तो या तो x के वेरिएबल को सेम कर लेंगे या y के वेरिएबल को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मेक द कोफिशिएंट इक्वल। सेकंड है ऐड, ऐड और सब्ट्रैक्ट इक्वेशंस। ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशंस को, भाई सेम होंगे तो हो सकता है कि यदि एक प्लस का एक माइनस का तो ऐड कर देंगे, और दोनों ही सेम साइन के हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसके बाद है एलिमिनेट वन वेरिएबल। हमें क्योंकि पहले एक, यहाँ पे भी यही कर रहे थे, वन वेरिएबल फाइंड कर रहे थे, यहाँ पे एलिमिनेट कर रहे हैं वन वेरिएबल, और एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा तो बचा हुआ एक एलिमेंट, एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल की हम वैल्यू निकाल लेंगे। वैल्यू निकालने के बाद फिर हम क्या कर देंगे, फाइंड द अदर, जो एक्स की निकल जाएगी तो वाई वाली किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, वाई की निकल जाएगी। यदि वाई की निकल गई तो किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, एक्स की निकल जाएगी। तो हमने क्या करा कि यहाँ पे 2x प्लस वाई इक्वल टू 7 था, और 3x माइनस वाई इक्वल टू 8 था। तो इसमें क्या करा हमने, सिंपल तरीका ये कर लिया कि हमने कहा इक्वेशन को ऐड कर लेते हैं। ऐड क्यों करा, क्योंकि इसमें ना ही मल्टीप्लाई करनी पड़ी हमें, ना कुछ करना पड़ा। कोफिशिएंट की इक्वल बनाने का मतलब है कि यदि उनके वेरिएबल के आगे कोफिशिएंट सेम नहीं है तो उनको मल्टीप्लाई करके हम नीचे ऊपर सेम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो क्या है, y का कोफिशिएंट भी बना है और माइनस वाई का कोफिशिएंट भी बना है। तो हमने इसे ऐड इसलिए कर लिया क्योंकि एक वैल्यू माइनस की थी और एक वैल्यू क्या थी, प्लस की। और जब प्लस करेंगे तो ये दोनों तो कट जाएंगे, इन दोनों का जो सम आएगा वो 5x आ जाएगा, और इन दोनों का सम हमारे पास 15 आएगा। 5 का डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और ये वाली वैल्यू आप चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, किसी एक इक्वेशंस में रख दो। तो मैंने क्या करा कि इस वाले में क्वेश्चन में, कि पहले वाले में रख दिया x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 3, 3 2 6 हो जाएगा। और जब 6 उस साइड जाएगा, 7 में से माइनस होगा तो क्या जाएगा, y इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। दिस इज अ एलिमिनेशन मेथड। और सेकंड मेथड है किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्व करने का। ये दो मेथड्स आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, ये 10th क्लास में यूज किए जाते हैं। एक मेथड और है, और उसको समझना थोड़ी सा आसान है, लेकिन थोड़ी सा मशक्कत करनी पड़ सकती है, बट इजी है क्योंकि उससे भी हम आसानी से निकाल पाते हैं, और उससे चेक करना थोड़ी सा इजी माना जाता है इसकी कंपैरिजन में। आइए समझते हैं। इस मेथड का नाम जो है हमारे पास वो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या नाम देते हैं इसका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि x और y और z के लिए पहले से एक फॉर्मूले टाइप की एक्सप्रेशन लिखी होती है कि आप x निकाल रहे हैं तो आपको ऊपर इन वैल्यू को लिख दो, y निकाल रहे हैं तो ये याद रख लो, और z निकालना है, z तो है ही नहीं ये, और उसके बाद जो बचा हुआ होगा उसके नीचे 1 मान लेंगे। उसे लिखते कैसे हैं वो अभी मैं बताऊंगा आपको। उससे पहले आपको याद रखना कि x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, y की जगह क्या लिख सकते हैं वो देखिए। x की जगह लिख सकते हैं हम वास्तव में b1 c2 माइनस b2 c1, और y की जगह ऊपर लिख सकते हैं c1 a2 माइनस c2 a1, और उस तीसरी वाली इक्वेशन में बन रखेंगे, वहां पे आएगा a1 b2 माइनस a2 b1। ये कैसे आया वास्तव में देखा जाए तो मैं कह रहा हूं a1 x b1
वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो। इसे निकालने के लिए, एक्स निकालने के लिए इसको हाइड कर लो, इसको इतने पोर्शन को हाइड कर लो और यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मतलब बी वन और सी टू। तो ये आ गए बी वन सी टू, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई बी वन सी टू और इसकी इसमें कर दो तो माइनस लगा के, तो क्या हो जाएगा बी टू सी वन और अपॉन में लिख दो एक्स। तो एक्स निकालने का मतलब है जिसको निकालना है उसको हाइड कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लगा दो, बीच में माइनस लगा दो, तो इस तरीके से निकल जाता है। ये दोनों इक्वेशन है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो आपने ए बी सी की वैल्यू ए वन बी वन सी वन की वैल्यू निकाल दी और सीधी क्या कर दी, इसमें पुट कर दी, तो ये वाली आपके पास वैल्यू आई है। और इसमें कंपैरिजन करके इसकी कंपैरिजन कर दोगे इससे और इसकी कंपैरिजन कर दोगे इससे, दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, आसानी से फाइंड हो जाएंगे। और निकाली है यहाँ वैल्यू, देखो यहाँ रखी है वैल्यू। निकालने के बाद इसी का -16 अपॉन एक्स आया, इसे निकालने के बाद 11 अपॉन वाई आया और इसे निकालने के बाद माइनस का 5 आया। और कंपैरिजन करोगे, इसकी कंपैरिजन हो जाएगी इससे, मतलब कि 16 माइनस का अपॉन में एक्स बराबर हो जाएगा कितना, 5 आ जाएगा, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसका कर देंगे रेसिप्रोकल, तो एक्स इजिकल एक्स अपॉन में 16 बराबर 5 और इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जो वैल्यू आएगी यहाँ पे उसे सॉल्व कर लेंगे तो वास्तव में देखा जाए कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास यहाँ, ये 1/5 है, तो ये जाएगा 16/5 के समथिंग में एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी हमें मिल जाएगी। तो जो भी आंसर आएगा वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ, यहाँ पे सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा क्या है, आसान है। तो इस तरीके से हम थर्ड मेथड का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, ये मेथड्स थे, ठीक है। आगे चलते थोड़ी सी, उसके बाद हम हमारे पास इस चैप्टर्स के अंतर्गत हमारे पास क्या आती है, थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम्स भी आती, थोड़ी सी हमें वर्ड प्रॉब्लम भी देखने को यहाँ पे क्या होती है, मिलती हैं। उन वर्ड्स प्रॉब्लम्स को मैं किस किस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स आती है उनके भी हमारे पास क्या तरीके हैं कि आपको इस टाइप की प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना है, इस टाइप की प्रॉब्लम को ऐसे। कुल मिला के 5-7 प्रॉब्लम है और 5-7 प्रॉब्लम ही पूरे थर्ड चैप्टर में क्या होती हैं, पूछी जाती हैं। तो एक एक प्रॉब्लम को कॉन्सेप्ट वाइज मैं बता दूंगा, अगर टाइम की प्रॉब्लम होगी तो ऐसे सॉल्व करना है, एज की होगी तो ऐसे करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की होगी तो ऐसे करना है, 2 डिजिट नंबर की होगी तो कैसे करना है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक एक टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। देखिए बर्ड प्रॉब्लम है, पहला एज के टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, मनी का मिल सकता है, ट्रेन का मिल सकता है, स्पीड टाइम का हो सकता है, डिस्टेंस का हो सकता है, नंबर्स नॉर्मल लेकर 2 डिजिट नंबर का हो सकता है, ज्योमेट्री का हो सकता है, मिक्सचर का हो सकता है, वर्ब का हो सकता है। ये तरीके हैं वर्ड प्रॉब्लम का कि इन सारे टाइप के क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वर्ड प्रॉब्लम में पूछे जा सकते हैं। कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देख रखा है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 15, देयर डिफरेंस इज 3। तो हमने समझ में आई बात की लेट कर लेंगे, कोई दो नंबर लेट कर लिए, उसके बाद कह रहा है कि दोनों का क्या कर सम कितना है, 15 है, तो क्या कर लिया। और हम कह सकते हैं, कह रहा है दोनों का डिफरेंस हमारे पास 3 है, तो या तो x को बड़ा मान लेंगे y से, तो हम कह सकते हैं x में से y माइनस कर देंगे और 3 आ जाएगा। और अब वही मेथड लगा दिया इसने, एलिमिनेशन कोई भी लगा सकते हो अब, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उससे क्या कर दी, दोनों वैल्यू निकाल दी। तो ये वास्तव में वर्ड प्रॉब्लम्स लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ये जनरल फॉर्म है, आपको याद रखने हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। और उसके बाद वन सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, नो सॉल्यूशन। इन्फिनिटी सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस हैं यहाँ पे, ठीक है। कुछ एग्जाम टिप्स हैं, ये टिप्स आप फॉलो करेंगे तो हो सकता है आपके मार्क्स और भी अच्छे आ सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है। देखिए पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि राइट द इक्वेशन केयरफुली फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट। जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम के बेसिस पे स्टेटमेंट दे रखा हो तो उस इक्वेशंस को नीट एंड क्लीन और प्रॉपर तरीके से और क्लियर तरीके से लिखिए और माइनस प्लस का उसमें कोई भी डाउट या कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
सेकंड हमारे पास है चेक द सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन वैल्यू इनटू द बोथ इक्वेशंस। जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो जो निकली है किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो उसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है। मैं अभी चेक करके जब सॉल्यूशन कराऊंगा चेक कराऊंगा। उसके बाद है लर्न ऑल थ्री सॉल्यूशंस, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। मैंने आपको बता दिया। प्रैक्टिस वर्ड प्रॉब्लम रेगुलरली, आपको प्रतिदिन एक दो प्रॉब्लम को इसके सॉल्यूशंस करते रहना है जब तक आपका एग्जाम हाफ ईयरली हो चाहे फाइनल हो। रिमेंबर द कंडीशंस फॉर वन और वन, नन और इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, ये जो हमने आपको बताई ये लिखी हैं सारी की सारी। तो ये पैरेलल, ये इतना कोई रिकॉल है, इंटरसेक्टिंग में वन सॉल्यूशन होता है, पैरेलल में नो सॉल्यूशन होते हैं, कोइंसिडेंट में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो वास्तव में देखा जाए कि दीज आर द काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं टिप्स हैं फॉर द एग्जामिनेशंस। तो इसे आपको रिमेंबर रखना है। और किसी भी चीज की जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, practice is the key to the success. Solve more problems, understand concept and score high in exam. तो जब भी आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस अच्छी तरीके से सॉल्व करोगे, जब भी आप क्या कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने ये देखा, ये प्रॉपर तरीके से अभी तक जो था हमारे पास वो इंट्रो क्लास थी। इंट्रो क्लास में हमने देखा, वास्तव में समझा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को कैसे सॉल्व करना है, क्या मेथड्स हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के, कंप्लीटली जानकारी आपने ली है। यदि इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो मुझसे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्या कर सकता है, वो पूछ सकता है और जान सकता है। आइए स्टार्ट करेंगे अब हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की पहली एक्सरसाइज।